चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 11 से, जिसका नाम है बल तथा दाब। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, जब जल वाष्प जल में बदलती है तो दाब घटता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। ग, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? नहीं है वाला हमें बताना है, बाकी 3 सही है। जो सही नहीं है वो है आयतन बराबर द्रव्यमान गुणा घनत्व। घ, यदि जल पंप को ए से, साइकिल पंप को बी से तथा फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित करें तो वायु दाब पर आधारित कार्यविधि है सभी ए बी सी की। सभी के आधारित है वायु दाब पर। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है। प्रश्न 3, एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतह ए बी तथा सी चित्र के अनुसार हैं। यदि बिंदु ए बी सी पर दाब क्रमशः पी ए पी बी पी सी हो तो कौन सा कथन सत्य है? पी ए लेस देन पी बी लेस देन पी सी। प्रश्न 4, रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की ज़रूरत को ध्यान में रखकर दुकानदार ने उसे 2 स्कूल बैग ए तथा बी नीचे दिखाए गए चित्रानुसार दिखाए। ये 2 बैग हैं जो रिया एक दुकान पर जाती है, उसने देखे। अब प्रश्न है, आप रिया के स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह किताब कॉपी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। रिया को बैग बी का चयन करना चाहिए क्योंकि उसकी पट्टी चौड़ी है जो कंधे के क्षेत्रफल को बढ़ा देगा और कंधे पर कम दबाव पड़ेगा तो बैग ले जाना उसके लिए आसान होगा। प्रश्न 5, एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वह पानी पर तैरती रहती है, लेकिन उस कटोरी में बालू भर देने पर वह डूब जाती है, ऐसा क्यों? कटोरी की विशेष आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है तो वह तैरती है। जब भार बराबर होगा तब वो तैरेगी, परंतु उसमें बालू भर देने पर कटोरी का भार अधिक हो जाता है तो कटोरी का जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगी कटोरी और उत्प्लावन बल कम हो जाएगा तो वह डूब जाती है। प्रश्न 6, एक ही आकार, रंग व आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गुटके घन और घनाभाकार आकृति में बांधकर अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा गुटका लकड़ी का? दोनों को स्प्रिंग तुला से लटकाकर बारी बारी से पानी भरे कटोरे में डुबाएंगे। भार में कमी की तुलना करेंगे। जिस गुटके के भार में ज़्यादा कमी आएगी वह गुटका लोहे का है। हम डुबाकर भी जांच कर सकते हैं, सेकंड मेथड है इसका। हम डुबाकर भी उसकी जांच कर सकते हैं। लोहे का गुटका पानी में डूब जाएगा जबकि लकड़ी का गुटका तैरेगा। नेक्स्ट पेज। प्रश्न 7, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए हैं। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करें तथा कारण लिखिए। चित्र 1, छिद्र ए बी एवं सी से निकलने वाला पानी की समतल पर स्थिति। तीनों अलग अलग पोजीशंस पर हैं, अलग अलग हाइट्स पर हैं, तो छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी उसकी गहराई के समानुपाती है। यहाँ छिद्र की गहराई सबसे अधिक है, इसलिए उसका पानी समतल पर अधिक दूरी तक जा रहा है, जबकि बी तथा ए, यहाँ छिद्र सी क्या आएगा, यहाँ छिद्र सी की गहराई सबसे अधिक है, इसलिए उसका पानी समतल पर अधिक दूरी तक जा रहा है, जबकि बी तथा ए का क्रमशः कम दूरी पर। चित्र 2, छिद्र ए व बी से निकलने वाले पानी की स्थिति। अब ये दोनों सेम हाइट पर हैं,
दोनों छिद्र समान ऊंचाई पर होने के कारण दाब भी बराबर है, अतः पानी समान दूरी पर गिर रहा है। प्रश्न 8, अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए और रस्सी को उंगलियों में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थितियों में आप द्वारा पुस्तकों को उठाने में लगाए गए बल की तुलना कीजिए और अपने अनुभव को कारण सहित लिखिए। हथेली पर रखकर किताब उठाने पर ज़्यादा बल लग रहा है, जबकि रस्सी से एक उंगली से ही उठ जा रहा है, क्योंकि रस्सी से बांधने पर संपर्क क्षेत्रफल जो कांटेक्ट एरिया है कम हो जाता है और कम बल लगाना पड़ता है। प्रश्न 9, एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी में डुबोइए। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए। पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालकर दबाइए और दबाकर रखते हुए इसे पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी का तल देखिए। दोनों स्थितियों में देखे गए अंतर और परिवर्तन तथा उसके कारण को लिखिए। दूसरी स्थिति में ड्रॉपर में पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ा, क्योंकि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर के अंदर का दाब पहली स्थिति की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए चढ़े पानी का तल भी ज़्यादा था। प्रश्न 10, माना किसी वस्तु का हवा में भार WA है। वस्तु को पानी में डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल WG है। चित्र देखकर सुमेलित कीजिए। तो A है, A का बिल्कुल सामने ही है, WA ग्रेटर देन WG। B का है WA इज इक्वल टू WG, बराबर है। C में है जो WA है दैट इज लेस देन WG। प्रश्न 11, एक पेप्सी केन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा पिचक जाता है। कारण बताइए। क्योंकि केन की अंदर की वायु गर्म करने पर बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जल वाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाती है, जिससे अंदर का वायु दाब कम हो जाता है। बाहर की वायु सभी दिशाओं से केन पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव डालती है, जिससे केन पिचक जाता है। नेक्स्ट पेज। प्रश्न 12, एक वस्तु का भार x ग्राम है। पानी द्वारा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल y है। किन परिस्थितियों में? क, वस्तु पानी में डूबेगी जब x ग्रेटर देन y होगा। ख, वस्तु पानी पर तैरेगी जब x लेस देन y होगा। वस्तु पानी में पूरी डूब कर तैरेगी, x बराबर y होगा। प्रश्न 13, एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला। वह वस्तु पानी में पूरा डूब कर तैरने लगी और उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र कर लिया। क्या वह उस वस्तु का घनत्व निकाल सकता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, निकाल सकता है, क्योंकि जब वस्तु पानी में पूरी डूब कर तैर रही है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा। जैसे ऊपर रीजन लिखा तुम्हारा ग पार्ट में। प्रश्न 14, अध्यापक ने 2 संतरे लिए। एक संतरे को छील लिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छीला संतरा पानी में तैर रहा था और छीला हुआ संतरा पानी में डूब गया। कारण बताइए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छिलके का वजन उसके घनत्व की तुलना में कम होता है, जबकि छीले हुए संतरे का वजन उसके घनत्व की तुलना में अधिक होता है। प्रश्न 15, दो वस्तुओं A तथा B के आयतन समान है, परंतु A का द्रव्यमान B से अधिक है। किसका घनत्व अधिक होगा? कारण बताइए। जो घनत्व होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन। मतलब जब आयतन अगर कम होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा, अगर आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। तो जब हम ये सिंबल जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह पर आ जाता है द्रव्यमान। तो घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान अपॉन आयतन, अतः A का घनत्व अधिक होगा। और द्रव्यमान से देखें तो बराबर है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आयतन तो बराबर हो गए। तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे? द्रव्यमान और घनत्व। तो द्रव्यमान जैसे बढ़ेगा घनत्व भी बढ़ेगा। द्रव्यमान कम होगा जिसका, उसका घनत्व भी कम होगा। तो यहाँ द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? A का। तो इसका मतलब घनत्व भी A का ही ज़्यादा होगा। प्रश्न 16,
दो वस्तुएं ए तथा बी का आयतन क्रमशः v तथा 2v है, किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा तथा क्यों? उत्प्लावन बल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के। तो जिसका आयतन ज़्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर आयतन किसका अधिक है? बी का, 2v हो गया। अतः बी वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। प्रश्न 17, दीपावली में आपने उड़ने वाला दिया देखा होगा जो आकाश में ऊपर की ओर उड़ता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दिस इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिफाफे के अंदर हवा का तापमान बढ़ने से यह आसपास की हवा की तुलना में कम घनत्व वाला हो जाता है और इस पर लगा उत्प्लावन बल अधिक, इसलिए यह उड़ने लगता है। प्रश्न 18, पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है, इस घटना को किस प्रकार समझा सकते हैं? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त हुई। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।